अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी जो भाई सुना है कि पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। ये भाई हम खुशी की भी बात बोल सकते हैं, और क्योंकि इस पर क्योंकि काफ़ी न्यूज़ ने भाई ये जो न्यूज़ है वो कवर कर रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट से भी मैंने भी देखा है। तो मज़ीद भाई हम देखते हैं भाई रोहित के साथ, क्योंकि इनकी पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अच्छे इंसान है और इनके पास जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। तो चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन है मोहम्मद मंशा। ये लाहौर बेस्ड बिजनेसमैन है और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान के जो राजनेता हैं, इनसे बड़े अच्छे लिंक्स हैं इनके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और ये बैक चैनल टॉक्स अगर सक्सेसफुल हुई, इनफैक्ट चांसेस उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे रिजल्ट्स देगी बैक चैनल टॉक्स। और इससे भी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी खबर मोहम्मद मंशा ने दे दी। मोहम्मद मंशा इनफैक्ट ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और आर्मी के करीबी माने जाते हैं और ये कई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर हैं। और इन्होंने अगर ये वहाँ पर पाकिस्तान का निशात ग्रुप है, वहाँ के चीफ हैं और इनकी बातों को सीरियसली लिया जाता है। इन्होंने ये बोला कि दोनों कंट्रीज़ को अपने डिस्प्यूट्स जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने चाहिए और साथ में फाइट पॉवर्टी इन द रीजन। हमें गरीबी से लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। मोहम्मद मंशा ने यही एग्जैक्टली जो वर्ड्स बोले, इफ द इकोनॉमी डज नॉट इम्प्रूव द कंट्री मे फेस डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान शुड इम्प्रूव trade relations with India and take regional approach to economic development. Europe fought two great wars but ultimately settled for peace and regional development. There is no permanent enmity. मतलब कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। यूरोप ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन इन द एंड वो शांति पे आ गए। यही बात मोहम्मद मंशा की जो है, ऐसी ही कुछ बात पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी बोला कि हम पीस चाहते हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया पे ओनस है कि इंडिया अब इस पीस को बढ़ावा दे। 2 स्टेटमेंट्स इकट्ठे। और ये स्टेटमेंट आया कब? जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना के लिए रवाना हो रहे हैं, वो विंटर ओलंपिक्स पे, और वहां जाकर के लोन पे बात करेंगे और लोन के साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में चाइना से इन्वेस्टमेंट कैसे आए। बड़ी चीज। 2 हमले भी हुए हैं बलूचिस्तान में, आर्मी पे 4 आर्मी के जवान मारे गए हैं उनके। ये इतनी सारी खबरें इकट्ठी हैं, लेकिन इसका इन्फ्रेंस क्या है? पहली चीज, जो 2 हमले हुए हैं उनका ब्लेम इंडिया पे नहीं डाला गया। इससे पहले के कुछ हमलों के भी ब्लेम डायरेक्टली इंडिया पे नहीं आया। मतलब ये बताता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं एंटेगनाइज यानी कि इंडिया की नाराजगी नहीं मोल ली जा रही है। एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, उसमें बोला हम 100 साल तक इंडिया से अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। तीसरी चीज़ मोहम्मद मंशा का स्टेटमेंट कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले महीने पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, इनफैक्ट बैक चैनल टॉक्स पहले भी चली हैं और पहले भी दोनों कंट्रीज की कई बार बातचीत हुई है। एक बार तो गल्फ की स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व थी। दोनों बातचीत काफ़ी आगे चले, फिर उसके बाद रोल बैक हुआ। लेकिन उन बैक चैनल टॉक्स पे या हमारी बॉर्डर की जो टॉक्स हुई जिससे हमारा सीज फायर हुआ, और दूसरी चीज़ है ये मोहम्मद मंशा ने अगर ऐसा कुछ बोला है, और वो भी उसी दिन बोला है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के चाइना जा रहे हैं, उसी दिन बोला है,
तो इसका मतलब मामला कुछ तो है, खबर में दम है। और ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं, इसका मतलब टॉक्स पॉजिटिव जा रही हैं, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट होगा अगले महीने। ये खबरें अभी तक इंडिया में भी किसी के पास नहीं थी। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पर रिएक्ट करेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मोहम्मद मंशा के स्टेटमेंट पे तो रिएक्ट करने वाली नहीं है, चांसेस बहुत कम है। हो सकता है रिएक्ट भी करे, वो तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर है, लेकिन नॉर्मली किसी एक रैंडम स्टेटमेंट पर नहीं, क्योंकि वो किसी एक उस पर नहीं है, किसी सरकारी ओहदे पर नहीं है, बिजनेसमैन है। लेकिन ये बिजनेसमैन जो होते हैं, इन लोगों को इनसाइड न्यूज़ होती है, और खासतौर से मोहम्मद मंशा का टेक्सटाइल्स का बिजनेस है। टेक्सटाइल्स के लिए कॉटन इंपोर्ट किया जाता है, और पिछली बार यही लॉबी कोशिश कर रही थी कि कॉटन इंपोर्ट हो जाए इंडिया से, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हो पाया। और साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई थी, उसमें भी जो लिखा गया था कि हम 100 साल तक करेंगे, कश्मीर पे जो लिखा वो अलग चीज़ है। कश्मीर उनका एक इशू है जो कि उन्होंने बड़ा इमोशनल इशू बना दिया है, उस पर वो बैक ट्रैक अभी नहीं कर सकते। ये बात इंडिया भी मानता है, समझता है कि भाई आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ेंगे फॉरवर्ड। अच्छा, इन्होंने बोला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने कि पाकिस्तान वांट्स टू बी एट पीस विद इंडिया, बट द सैड रियलिटी इज दैट इंडिया इज नाउ इन अ सिचुएशन वेयर द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, if I may say so, has blocked all avenues because the conversation with us is not rational. उन्होंने भी ओनस डाला कि इंडिया से हूं, ठीक है, कहीं नेगेटिव नहीं हुआ कि हम बात नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं बोला। मोहित यूसुफ भी इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट की बात हो रही है, ये एक बड़ा इशू है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली, पहले जो होता है सेक्रेटरी लेवल होता है बातचीत, फिर उसके बाद मिनिस्टर लेवल बातचीत होती है, फिर उसके बाद कोई लोअर लेवल पे विजिट होती हैं, फिर हायर लेवल पे विजिट होती हैं। इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसका जो बहुत आगे एडवांस कर चुकी है लोअर लेवल पे, बैक चैनल टॉक्स पे। अगर ये बात सही है, तो अगर मोहम्मद मंशा ने बात सही बोली है, या हो सकता है कि आईएसआई के कहने पे या आर्मी के कहने पे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो दुनिया को एश्योर करने के लिए कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। मैं इसको भी डिनाई नहीं करता, क्योंकि इस पे मेरे पास इंडिपेंडेंट खबर कोई नहीं है, इस पर मेरे पास अंदर की खबर कोई नहीं है कि अंदर की खबर मीन्स हो रहा है और कोई आदमी जानता है उस खबर को। मेरी उससे ऐसे किसी आदमी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को स्टेटमेंट दिया गया है, तो गवर्नमेंट जनरली चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री को या चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री को गलत स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाते, क्योंकि हमारा गुडविल टिकी होती है, गवर्नमेंट की गुडविल टिकी होती है, उस पर गवर्नमेंट का पूरा भरोसा टिका होता है। और मंशा दे रहे हैं जिनके अच्छे लिंक्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी आर्मी से, तो अगर वो ये बोल रहे हैं तो माना जाता है कि ये अंदर की कहीं की खबर लाए होंगे। खैर मेरे पास जो खबर है उस हिसाब से बैक चैनल टॉक्स हुई तो कई बार थी। इनफैक्ट मेरे पास क्या है, ये सबके पास है, बैंकॉक में हुई थी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। फिर उसके बाद गल्फ से भी हमारी बातचीत चल रही थी, और हमारी जो सीज फायर सडनली ऑल ऑफ अ सडन दोनों ने बाहर आकर के सीज फायर वायलेशन बंद करने का ऐलान कर दिया था। तो ऐसी बैक चैनल टॉक्स हुई हैं, और होने के बाद उनका फ्रूटफुल रिजल्ट भी हमने देखा है। तभी से ये टॉक्स भी चल रही थी। और अभी हाल में हमने ये देखा है कि दोनों कंट्रीज़ के लीडरशिप की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयान कम आ रहे हैं, आ ज़रूर रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। हाँ, ये रहा है कि ये स्टेटमेंट्स ज़रूर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम अंदर घुस के मारेंगे, हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम जवाब बदला लेंगे। ये स्टेटमेंट्स ज़रूर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला, लेकिन ये स्टेटमेंट्स भी अभी आपको पिछले 10 दिन से दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिखे, ऐसे कम ही दिखे। तो स्टेटमेंट्स चेंज होते रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, इंडियन मिनिस्टर्स की तरफ से भी, और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स भी बहुत रिफ्रेन करके स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। और अगर अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहाँ पे एक विजिट होती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान, क्या अभी एक और खबर भी है कि IMF ने अपना $1 बिलियन रिलीज़ करने की डिसीज़न ले लिया है।
पाकिस्तान को देने के लिए, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने उन पुराने हथकंडों से बाहर निकल के ये दिखाना चाहता है कि भाई अब हम उससे पुराने से बाहर आ गए, हम एक नई इकोनॉमी चलाना चाह रहे हैं। हमारे पास फाइनेंशियल कंपल्शन भले ही होंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भले ही होंगी, प्रॉब्लम्स भले ही होंगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इकोनॉमी बेटर हो और हमारा फोकस अब इकोनॉमी की ओर आ चुका है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो तो बहुत मज़ेदार थी, इसलिए थी कि ये एक बहुत सरप्राइज़ न्यूज़ है कि अगर पीएम मोदी साहब अगर इधर पाकिस्तान में विज़िट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है ना वो दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं हुई। ये भी मुझे एक मेरे दोस्त हैं इंस्टा पे, उन्होंने शाम को मुझे थोड़ा बताया था, तो मैंने उनसे कंफर्म न्यूज़ मांगी, तो वो कहते हैं कि हमारे अभी मीडिया पे तो इस तरह की न्यूज़ नहीं चल रही, लेकिन ये कि मैं आपको आपके न्यूज़ की जो है ना वो एक दो चीज़ें भेज देता हूँ, आप उसके ऊपर देख लें। तो उन्होंने ये एक वीडियो मुझे रिकमेंड की, और उसके अलावा उन्होंने मुझे हमारी एक जो न्यूज़ एजेंसी है डॉन न्यूज़ है, वो जो न्यूज़ देती है ना वो थोड़ा सा अथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह जो है ना वो मियां मनशा साहब जो है ना वो निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो है ना वो ऑनर हैं, और उसके अलावा हमारा एक पूरा बैंक जो है ना वो चला रहे हैं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है ना वो भी वो चला रहे हैं। मतलब है कि ये बहुत बड़े एक बिज़नेस टाइकून है यहाँ पे। इनकी बात मानी भी जा सकती है, उसकी वजह ये कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि इनका काफ़ी रिलेशन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी गवर्नमेंट के काफ़ी जो है ना वो बंदों के साथ उनके रिलेशन है। तो ज़ाहिर बात है कि ये इस तरह का कोई हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बात निकल रही हो। तो अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो मियां मनशा जो है ना वो थोड़ा सा दूसरा बिलोंग करता है दूसरी पार्टी जो इनकी अपोजिशन पार्टी है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना उनके वो रिलेटिव भी हैं, बल्कि समधी तक भी उनका कोई रिलेशन उनके साथ है। तो ये भी थोड़ा सा एक अजीब है कि यार कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है न्यूज़ में, लेकिन ये कि अगर वो ऑफिशियली अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के ये चीज़ें कह रहे हैं अपने बिजनेस के लिहाज से या वैसे, तो इसमें कुछ हो सकता है। अगर हो जाए तो भाई ठीक ही है, इससे बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि कोई हम तो कब से जो है ना इस चीज़ पे जो है ना वो डिबेट कर रहे हैं कि यार कोई ये जो जंग या ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना या उसको मार दिया, उसको हमने नीचा गिरा दिया, ये चीज़ें जो है ना वो मसले का हल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो इतनी बड़ी कंट्रीज हैं वो भी आपस में लड़ के अगर इकट्ठी हो गई हैं, तो अगर ये भी हो जाए तो हमारे लिए तो भाई बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया को देखकर हम भी भाई कुछ सीख जाएंगे। डेवलपमेंट जो हो रही है उधर भाई शायद कोई आपस में मिलजुल जाए तो एक अच्छी बात है भाई। हम तो यही चाहते हैं, मतलब कि पीस का तो ऑलरेडी इमरान खान ने बोला कि हम पीस चाहते हैं, हम लड़ाई वगैरह नहीं चाहते, लेकिन 100 साल तक नहीं चाहते, लेकिन अच्छी बात है अगर पीस हो की और मुआशत को बेहतर करने। बिल्कुल यही है ज़रूरत, और इस पर पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए, और क्योंकि दे भी रहे हैं। लेकिन बात अगर पीस की है तो पीस हम चाहते हैं, ये बात नहीं कि हम लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, खिलाफ बयानबाजी करेंगे, ऐसा वैसा हम भी नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई चाहता है तो हम करेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं चाहता तो हम भी नहीं भाई करेंगे। ऐसे ना किसी के तरले करेंगे ना मिन्नतें करेंगे, लेकिन अगर कोई सही चलता है तो हम उसके साथ सही चलेंगे और आखिरी दम तक चलेंगे। अगर विजिट वो करता है तो अच्छी बात है, करे। इमरान खान भी उधर जाए, वो भी इधर आए, अपने रिलेशनशिप ठीक करें। लेकिन कंफर्म बात नहीं है ना, मीडिया इसको इतना कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये तो ऐसे ख्याली बातें आप बोल सकते हैं ना यार, ख्याली बात ना उनकी पब्लिक चाहती है ना उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि वो उधर विजिट करें। देखो ना, ये पब्लिक की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं हर माशरे में, एक जो है ना वो कम्युनिटी में। तो ये जो न्यूज़ मुझे दी है या जो मुझे बता रहा था वो भी एक इंडियन ही था ना यार, इंडिया था डॉन न्यूज़ ने, उसने क्या इससे मतलब उसको मतलब ये है कि उसको ये चीज़ सुन के खुशी हुई है कि यार हम कहाँ से कहाँ जो है ना वो एक चीज़ को हम यार रोका हुआ है। खुशी ना थोड़ा खुशी किसको नहीं होती, हमें भी हुई है खुशी। वो आए 100 मतलब के मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं, ये सब ख्याली बातें हैं। ख्याली बातें नहीं, मैं आपको पता है कि डॉन न्यूज़ हमारे जो है भाई वो कवरेज कर रहा है ना, जो है ना उसका वो लिंक साथ लगा देंगे, आप वो देख ले, हाईलाइट कर देंगे। बिल्कुल भाई, यहाँ पिक्चर शो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरे नंबर पर ये है कि मैं भी इस पर थोड़ा ख्याल में हूँ कि क्योंकि जो स्टेटमेंट आ रही है ये पाकिस्तान की तरफ से हैं। अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, उनका मीडिया या कोई ओवरऑल कोई भी वेबसाइट अगर कवर करती है इस न्यूज़ को,
तो फिर तो भाई हम मानते हैं। ये है कि हमारी भी न्यूज़ अगर ये ऐसा बोल रही है तो कुछ ना कोई ना कोई तो हिंट होगा ना भाई कि इसमें कोई बात होगी। तो हो सकता है अगर विजिट कर भी सकते हैं पीएम मोदी, इसमें भी कोई शक नहीं। अगर करते हैं तो भाई ये बहुत एक अच्छी बात है, हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। इसमें तो भाई हर कोई बंदा चाहता है, 100 में से 50% तो यही चाहते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं, और मतलब कि 90% चाहते होंगे, 10% नहीं चाहते होंगे। ये बस ये चीज़ें हैं कि हर एक बंदे का अपना माइंड है, सियासत इस चीज़ को ही कहते हैं भाई। दरमियान में आती है। जिस तरह ये देखो, अगर पहले पीएम मोदी साहब एक दफ़ा यहाँ पे एक शादी पे आए थे, नवाज शरीफ साहब के जो है ना उधर शादी थी, उस वक्त आए थे, तो अचानक से आए जो है थे ना वो। अभी भी वो बात चल रही है, साड़ियाँ तो ये तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। वो एक अपोजिशन का काम होता है, ये चीज़ें जो है ना वो उस वक्त जो हमारी अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है, वो ये चीज़ें ले जो हाईलाइट करती थी, देखो ये जो है ना वो कश्मीरियों का इसके हाथ में खून है, वो इस तरह की जो है ना वो चीज़ें सामने लेते हैं। आप अगर ये चीज़ डिप्लोमेटिकली चली, मैं तो कहता हूँ चलनी चाहिए यार, इसमें फ़ायदा ही है, इसमें कोई नुकसान तो खैर नहीं है। बिल्कुल अगर चले तो यार चलनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि चलो जो भी दरमियान में हो चुका सो हो चुका, लेकिन ये कि आप थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। वो सही बात कर रहे हैं कि जो गुर्बत है वो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, करप्शन है ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ये दोनों मुल्कों में ये थोड़ा सा मसला है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ये आपस में आप देखो ना, अगर आप हमेशा ही कहते हैं कि जो ना सबसे पहले हमसाया को देखना चाहिए कि हमसाया किस हालत में है, उसको देख के फिर आगे जो है ना निकलना चाहिए। तो हम तो देखते हैं कि भाई हम आप को देखते हैं कि आप डेवलप्ड हैं, आप इसके ऊपर जो है ना फोकस कर रहे हैं, आप दिन दूनी जो है ना वो दिन रात इसके ऊपर जो है ना वो मेहनत भी कर रहे हैं और आगे से आगे निकल रहे हैं। तो हमें भी जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत है। तो खान साहब ने जो है ना वो सही बात कही है कि हम जो है ना वो 100 साल तक जंग नहीं चाहते, हमें जो है ना फिलहाल तजारत, और जिस तरह मोईज़ यूसुफ जो है ना उन्होंने भी ये बात की है, तो वो सही। उसके अलावा वो भी ये बात कर रहे हैं कि 10 दिन से हम ये वो दूसरी जो रफ या रश खबरें हैं ना वो भी नहीं सुन रहे। तो बेहतर है कि यार अगर इस तरह का अगर सीन बन रहा है तो बनना भी चाहिए। बिल्कुल हर ऐसे, बंदे और की इस अपनी पर राय, काम हमारी होना तो भाई चाहिए। यही है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतर होना चाहिए दोनों बिल्कुल मुल्कों के ऐसे लिए। हर एक भाई बंदे को ना बेहतर की तरफ जाना चाहिए, ना कि क्योंकि आने वाले दिनों में यार क्या चीज़ें हैं भाई। ऊपर से जो दूसरे हैं भाई मुल्क, वो तो हमें आपस में लड़ा रहे हैं, वो अपना भाई यहाँ से सब कुछ छीन कर लेकर जा रहे हैं। इस पर भाई मुझे एक बात याद आती है, वो मैं आपको ना वो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि वो बंदर तो बिल्लियों वाली भाई बात बनी हुई है, ठीक है नहीं ना। वो सही बात है। वो एक भाई ने मुझे लिंक भी दिया था। हाँ वो एक चीज वीडियो भी सेंड की थी, उसमें दो जो है ना वो आपस में लड़ रहे होते हैं बिल्लियां, हाँ, उनको रोटी वो के लिए। तो टुकड़ा वो मिलता है। बंदर जो ऊपर से आ जाता है वो कहता है कि मैं फैसला करता हूँ, तो एक से उठाता है खा जाता है, दूसरे से उठाता है खा जाता है। इस तरह कर करके वो दोनों की जो है ना जो भी एक टुकड़ा था ना वो जो है ना वो बंदर ही खा गया। तो वो जो है ना वो मुंह देखते रह गए। तो ये मिसाल इसलिए दी है कि यार अगर इस तरह का सीन अगर बन रहा है तो ठीक है, दूसरे को ज़रूर फ़ायदा देना है। जो बाहरली जो दूसरी ताकतें हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं हम दोनों के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ना, वो जो रोटी का टुकड़ा मतलब कि जो हमारी मादनियात हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, हाँ जी। अच्छी चीज़ें हैं, वो तो भाई अपना रगड़ी जा रहे हैं, अपनी खाते जा रहे हैं। जब यहाँ से वो उठा लेंगे कम्प्लीटली तो हमें तो वो धक्का मार देंगे। उनका काम क्या है? पहले भी तो ऐसा नहीं हो चुका भाई, जब अंग्रेज़ों का दौर था उस वक्त क्या इधर होता से था? ही लूट लूट के ले भाई गए हैं, यही ना, वो जेवरात, लूट के सोना, जेवरात चांदी। कितना ले गए उधर, किस लिए ऐसे ज्यादा है? इंडिया में भाई सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था, यकीन माने ये बात सच है। तो आप देख ले कि भाई वो हर चीज यहाँ से ले गया, सोना चांदी जो चीज इनको मिलती थी ले गए भाई। तो ये चीजें हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमेशा बेहतर ही हो। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।